असफंद ऑफिस में बैठा अपना काम कर रहा था कि तभी उसके दिमाग में अचानक से अनायजा का ख्याल आता है। असफंद मीटिंग छोड़कर घर वापस आता है तो असफंद की माँ उसे रोक कर कहती है, बेटा आज तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? जिस पर असफंद कहता है, अम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बस इसीलिए मैं घर आ गया। जिस पर हुमैरा कहती है, बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम और मिरहा एक साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारो, सिर्फ मिरहा का साथ ही तुम्हें अनायजा के ख्यालों से बाहर ला सकता है। जिस पर असफंद कहता है, अम्मी मैं मिरहा का एक दोस्त की तरह तो ख्याल रख सकता हूँ, लेकिन इससे बढ़कर कभी भी मोहब्बत नहीं कर सकता। ये कहकर असफंद अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में सोफे पर बैठकर असफंद आंखें बंद करता है और उसके दिमाग में दोबारा से अनायजा का ख्याल आता है, लेकिन अचानक उसे यूं लगता है कि जैसे उसे किसी ने हाथ लगाया है। असफंद फौरन आंख खोलकर देखता है तो उसे अपने सामने मिरहा खड़ी नजर आती है, जो कि मुस्कुरा रही थी। असफंद ये देखकर मुस्कुराने लगता है और जैसे ही वह सोफे से उठता है तो मिरहा वहां पर मौजूद ही नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ असफंद का ख्याल था। असफंद गाड़ी निकालता है और सीधा मिरहा की यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है। मिरहा अपनी दोस्त के साथ लेक्चर लेकर यूनिवर्सिटी से बाहर आ रही थी कि अपने सामने असफंद को देखकर हैरान होती है और उसके पास आकर कहती है, असफंद आज आप ऑफिस क्यों नहीं गए? यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जिस पर असफंद कहता है कि ऑफिस तो मैं रोज ही जाता हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि अपनी दोस्त को खाने पर बाहर लेकर चलूं। चलो बहुत पढ़ाई हो गई। ये कहकर असफंद मिरहा का हाथ पकड़ता है और उसे गाड़ी में बिठाता है। मिरहा ये सब कुछ देखकर हैरान होती है और सोचती है कि आखिर असफंद ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? क्या उन्हें मुझसे मोहब्बत हो रही है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ अनायजा को भुलाना चाहते हैं? जैसे ही असफंद और मिरहा रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो खाना खाते हुए मिरहा के मुंह पर खाने की वजह से कुछ लग जाता है, जो कि असफंद हाथ से साफ करता है। मिरहा ये देखकर काफी ज्यादा मुतासिर हो जाती है और वो असफंद के प्यार में और भी ज्यादा गिरने लगती है। मिरहा खुद से कहती है, असफंद आप इतनी केयर मेरी मत कीजिए कि कहीं मुझे आपसे दोबारा से मोहब्बत ना हो जाए। लेकिन असफंद तो सिर्फ और सिर्फ मिरहा को एक दोस्त समझता है और एक अच्छे दोस्त होने की हैसियत से उसकी केयर कर रहा है। लेकिन असफंद को इस बात का एहसास बहुत जल्द हो जाएगा कि ये केयर अब मोहब्बत में बदल चुकी है। जबकि दूसरी तरफ अनायजा की माँ शीरीं अनायजा को कॉल करके कहती है कि तुम्हारे डैड को पता चल गया है कि गाड़ी तुम्हारे पास है और वो गाड़ी वापस मांग रहे हैं और तुम्हें जायदाद में हिस्सा भी नहीं मिलेगा। ये सुनकर अनायजा को तो बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ को कहती है, मॉम ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरा भी हिस्सा है। लेकिन शीरीं कहती है कि अब तुमने जो करना था वो कर लिया, अब बहरोज को कोई भी नहीं रोक सकता, तुम अब जायदाद में अपना हिस्सा भूल जाओ। ये कहकर वो फोन बंद कर देती है। जब ये बात शारिक को पता चलती है तो वो अनायजा पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि तुम इतनी आसानी से अपना हिस्सा कैसे छोड़ सकती हो? चलो और चलकर अपने बाप से बात करो, कहीं ऐसा ना हो कि सारा हिस्सा मिरहा और उसके शोहर को मिल जाए और हम दोनों सिर्फ मुंह ही तकते रह जाएं। जिस पर अनायजा कहती है कि हाँ शारिक तुम ठीक कह रहे हो। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या अनायजा अपने बाप के घर जायदाद में अपना हिस्सा मांगने पहुंच जाएगी? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।